किसी जंगल में 3 सखियां, एक हंसिनी, एक मुर्गी और एक बत्तख रहती थीं। तीनों अपने को बहुत अधिक बुद्धिमान समझती थीं। उन्हें अपनी दशा पर तनिक भी संतोष नहीं था। बत्तख कहती, अरे क्या बताऊं, मुझे तो विधाता के अनाड़ीपन पर बेहद गुस्सा आता है। भला बता तो, मेरा शरीर तो इतना सुंदर बना दिया पर पैरों का नाश पीट दिया। तेजी से दौड़ भी नहीं सकती। चिपटे झिल्लीदार पंजे। यह भी कोई पैर में पैर है। जान पड़ता है उनका सांचा ही बिगड़ गया था। लेकिन बगुले जी के पैर, आहा, उनके लंबे लंबे पतले पैर कितने सुंदर लगते हैं। अगर मेरे पैर भी वैसे ही होते तो कितना अच्छा होता। मुर्गी कहती, अरे जी में तो ऐसा आता है कि यदि मुझे विधाता मिल जाए तो खूब आड़े हाथों लूं। रूप रंग तो दे दिया ऐसा लुभावना, पर बोली दी गंवारों जैसी, कुकड़ंकू कुकड़ंकू। अकेले रूप को क्या चाटूं? सच कहती हूं, जब कोई गाने के लिए कहता है तो शर्म के मारे धरती में गड़ जाती हूं। भला इस फटे बांस की सी आवाज से कैसे गाऊं? आहा, सितार की बोली कितनी प्यारी होती है, कितनी मीठी। अंत में हंसिनी कहती, बहनों, तुमने तो अपना अपना दुखड़ा रो लिया, अब मेरी भी तो सुनो। मेरे साथ तो विधाता ने बहुत ही जुल्म किया है। देखो तो, विधाता ने मेरी देह पर कितने रोएं लाद दिए हैं। मैं पूछती हूं, क्या लाभ है इनका? मेरे लिए तो ये बोझ हैं। इसके सिवाय इनसे मुझे तकलीफ भी होती है। जो भी मनुष्य मुझे देखता है, पकड़कर मेरे शरीर में से बहुत से रोएं नोच लेता है। उफ! उस समय मुझे कितना कपट होता है, मैं क्या कहूं। मैं तो विधाता को खूब कोसा करती हूं। अगर ये रोएं मेरे शरीर पर नहीं रहते तो कितना अच्छा होता। तीनों सखियां प्रतिदिन इसी तरह विधाता को कोसती रहतीं। एक बार विधाता दुनिया की सैर के लिए निकले। जब उन्होंने तीनों सखियों की बातें सुनी तो हंसकर बोले, तुम तीनों कल सवेरे सूरज निकलने से पहले पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हो जाना और आंखें मूंद कर जो इच्छा हो कह देना। तुम जैसा चाहेगी वैसा ही हो जाएगा। यह सुनकर तीनों सखियां खुशी के मारे फूली न समाईं। जैसे तैसे करके उन्होंने दिन बिताया और ज्यों ही दूसरे दिन सुबह हुई तो आंखें मूंद कर पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हो गईं। और जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। हंसिनी अपने शरीर पर के सारे रोएं गायब देख खुशी से कूदने लगी। मुर्गी खुशी के मारे चीख उठी और बत्तख अपने लंबे पतले पैरों को देखकर खुशी से फूली न समाई। हंसिनी जब तक छाया में खड़ी रही तब तक उसे ठंड लगती रही, लेकिन जब वह धूप में चली गई तो गर्मी के मारे उसका बुरा हाल हो गया। उसके शरीर पर अब रोएं तो थे नहीं जिससे वह ठंड या गर्मी सहन कर सकती। अब तो हंसिनी बहुत परेशान हुई। उसे अब पता चला कि रोएं उसके लिए कितने जरूरी थे। इधर नाश्ते के समय मुर्गी अपने बच्चों को बुलाने गई। उसके बच्चे कहीं दूर खेल रहे थे। मुर्गी जोर से चिल्लाई, ट्री ट्री टूं टूं टनन्नी। बच्चों के लिए यह आवाज एकदम नई और डरावनी थी। वे यह सुनकर मुर्गी के पास आने के बजाय और दूर भाग गए। अब तो मुर्गी बहुत परेशान हुई। वह ज्यों-ज्यों उन्हें बुलाती त्यों-त्यों वे दूर भागते। अंत में मुर्गी रुआंसी सी होकर एक तरफ खड़ी हो गई। इधर जब बत्तख कूदती फुदकती हुई तालाब में नहाने के लिए चली तो पानी में कूदते ही उसे जैसे काट मार गया। यह क्या? वह तो बिल्कुल तैर नहीं सकती। अब क्या होगा? वह समझ गई कि अपने चिपटे झिल्लीदार पंजों के कारण ही वह तेजी से तैर सकती थी। अब तो वे रहे नहीं। शाम को तीनों सखियां फिर एक जगह इकट्ठी हुईं। तीनों बड़ी दुखी और खोई खोई सी मालूम पड़ती थीं। हंसिनी परेशान होते हुए बोली, मेरे शरीर पर से रोएं क्या गायब हुए? मेरी तो जान पर बनाई। मैं या तो किसी दिन ठंड से ठिठुर कर मर जाऊंगी या गर्मी में झुलस जाऊंगी। उफ, मेरे रोएं अब कैसे वापस मिलेंगे? मुर्गी ने रोकर कहा, सितार की सी आवाज मांगकर तो मैं भी पछता रही हूं। बच्चे मेरी बोली सुनकर दूर भाग जाते हैं, मेरे पास आने में कतराते हैं। हाय, अब मैं अपनी बोली कैसे वापस लाऊं? बत्तख उदास स्वर में बोली, मेरा तो और भी बुरा हाल है। मेरे नए पैर तो तैरने में कतई साथ नहीं देते। इनसे तो मेरे पुराने पैर कहीं अच्छे थे। हाय, मैं उन पैरों को फिर कैसे पाऊं? अगले दिन सुबह फिर तीनों सखियां आंखें मूंद पूरब की ओर मुंह करके खड़ी हो गईं और भाग्य से दोनों की इच्छाएं फिर से पूरी हो गईं। हंसिनी अपने रोएंदार शरीर को देख
खुशी से नाच उठी। मुर्गी कुकड़ंकू चिल्लाती अपने बच्चों को ढूंढने चल गई और बत्तख झिल्लीदार पंजे वाले पैर देख खुशी के मारे तालाब में कूद पड़ी। ब्रिटेन की कहानियां, नाटक, उपन्यास